हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3 जो सॉल्व कर रहे थे आपका हाइट एंड डिस्टेंस, वही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का है यहाँ पे पहला, जिसमें जो है वो दिया हुआ है कि एक समान ऊंचाई के दो खंभों एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कि 64 मीटर की स्थिति पर मतलब बीच का जो गैप है वो 64 मीटर है, समझ गए। और उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु पे खंभों के सिरों का उन्नयन कोण, मतलब जो किसी भी बिंदु पे कितना है आपका उन्नयन कोण दिया हुआ है, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई निकाले, मतलब खंभा का जो हाइट है वो हमको पता करना है कि कितना होगा। तो सिर्फ हमको यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के बीच का दूरी। तो देखिए खंभा कुछ इस तरीके से होगा, सीधा खड़ा होगा ना, और क्या है एक कोण है उसका 30 डिग्री, यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए। ये क्या है आपका 30 डिग्री होगा। और क्या है फिर दूसरा खंभा भी इसी तरीके से बना लीजिए, जिसमें उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा। और जब हम इस तरीके का इसको बना लिए तो ये हो गया आपका जो है ये 30 डिग्री है, ये वाला जो है ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो खंभा का जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका फिर नाम लिख लेते हैं। ये हो गया ए, इसको ले लीजिए बी, इसको सी। देखिए इस तरीके से होगा, ये होगा फिर एक त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे सी, ये डी और ये ई ले लिए, समझ गए ना यहाँ तक। फिर क्या है, इस दोनों के बीच का जो गैप है वो 64 मीटर है। तो ये वाला जो गैप है ये है आपका 64 मीटर, है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक का हमको नहीं पता है, तो इसके लिए हम x ले लेते हैं। और यहाँ पे 64 है तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 64 माइनस एक्स आएगा ना, ये 64 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम मेरा हाइट निकालना है, मतलब a से b तक का लंबाई निकालना है और c से d तक का, मतलब दोनों यहाँ पे सेम दिया हुआ है। तो इतना तक समझ गए। अब मान लीजिए कि ए भी एक हाइट है ना, और सी डी भी वही हाइट है, दोनों का हाइट सेम दिया हुआ है और दोनों के खंभे के बीच का दूरी 64 मीटर है। देखिए यहाँ पे जो माने हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे तो लिखिएगा यहाँ पे माना कि जो यहाँ पे माने बी से ई तक का जो है वो डिस्टेंस बी ई इक्वल टू कितना है एक्स है, और ई से डी तक का है आपका, ई से डी तक का 64 माइनस एक्स, समझ गए ना। और यहाँ पे ये दोनों जो है वो इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी है। इतना चीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या है मेरा यहाँ पे जो है, हम पहले इस त्रिभुज का निकाल लेते हैं फिर इस त्रिभुज से निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ये वाला फर्स्ट है, समझ गए ना। तो ए बी ई में है जो है आपका, ये तो हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमको निकालना है, और ये क्या है, ये वाला हाइट हमको पता करना है जो खंभा का ऊंचाई दिया है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है ये क्या हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan में होता है। तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई बी ई, लंब बट्टी आधार ए बी बाई बी ई होता है ना, पी बाई बी जो फॉर्मूला होता है। तो tan का जो 30 डिग्री में क्या होता है 1/√3, और यहाँ पे ए बी के जगह हमको निकालना है तो लिख देंगे ए बी, और बी ई का मेरा वैल्यू कितना x है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसको, तो यहाँ पे कीजिए तो कितना आएगा x इक्वल टू √3 ए बी, एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसका हम ए बी का वैल्यू लाएंगे तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा x बाय, इधर नीचे जाएगा तो क्या होगा x/√3। तो ए से लेके बी तक का फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ये आ गया। तो इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, समझ गए ना। अब देखिए फिर इस त्रिभुज का निकालने, इसी तरीके से इस त्रिभुज का हम निकालेंगे। तो आप लिखिएगा यहाँ पे अगेन समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, समझ गए ना, सी डी ई में हमको निकालना है। तो यहाँ भी क्या है आपका यही निकालना है, हमको हाइट निकालना है, और ये वाला हमको दिया हुआ है यहाँ से जो हम माने हैं। तो यहाँ पे 64 माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप जो है वो tan कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा सी डी बाई ई डी, ये लंब है और ये आधार है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, और यहाँ पे क्या है सी डी का वैल्यू हमको निकालना है, और ई डी का कितना है 64 माइनस एक्स, है ना, 64 माइनस एक्स। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे 1 है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 64 माइनस एक्स, और ये कितना है √3, है ना, माइनस क्या आएगा आपका यहाँ पे जब इसको कीजिएगा 1 से तो इक्वल टू सी डी के बराबर, है ना, इतना आया आपका सी डी के बराबर।
तो आपका जो है ए बी का जो वैल्यू है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखिए दोनों का जो ऊंचाई है वो क्या है, समान है, मतलब दोनों का जो है हाइट वो सेम होगा। तो सी डी का जो हाइट होगा हम यहाँ भी लिख दिए हैं, देख लीजिए ए बी इक्वल टू सी डी। तो सी डी के जगह पर हम ए बी का वैल्यू यहाँ पे जो है वो हम इसमें पुट कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, जो सी डी का वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, देखिए लिखिएगा आप यहाँ पे जो समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण एक में क्या है, एक से जो है ये इस वाले इक्वेशन में हम इसका मान रखेंगे, समझ गए ना। तो समीकरण एक से हम समीकरण इस दो में इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको समीकरण दो मान लीजिए, है ना। इसका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे पुट करने पर वैल्यू रखने पर मतलब जो है आपका ये कितना है 64 माइनस एक्स रूट 3 इक्वल टू सी डी के जगह पे आप लिख सकते हैं ना एक्स बाई रूट 3, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेगा एक्स बाई रूट 3। देखिए इधर माइनस दिया हुआ है और इधर खाली है, तो ये इसको हम इस साइड ले चलते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पे 64 इक्वल टू एक्स बाई रूट 3। यहाँ पे जो माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा। तो क्या है आपका प्लस एक्स रूट 3, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 दे दीजिए यहाँ पे। अब क्या है, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसका एलसीएम निकालिएगा तो आप कितना लिखिएगा 64 इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से कीजिएगा तो कितना आएगा एक्स प्लस और 1 है तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स रूट 3 और 1 के जगह यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका रूट 3, समझ गए ना। अब इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो कितना लिखिएगा, जो राइट हैंड में है वो कितना है 64 और इसको कर कीजिएगा तो आएगा आपका एक्स प्लस रूट 3 गुने रूट 3 3 मतलब 3x बाय रूट 3, समझ गए यहाँ तक। अब इस रूट 3 को हमको इस साइड हमको मल्टीप्लाई में ले जाना है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे 64 गुने रूट 3। देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किए आप 64 माइनस एक्स को यहाँ पे रूट 3 से, तो 64 और यहाँ पे रूट 3 है तो इसको यहाँ भी आएगा रूट 3 आएगा ना। 64 गुने 64 रूट 3 माइनस एक्स के लिए लीजिएगा तो फिर एक्स माइनस रूट 3 यही है, यहाँ पे छूट गया था इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा 64 रूट 3, यहाँ भी दे दीजिए आप 64 रूट 3, सब जगह आप 64 रूट 3 याद दे दीजिए। अब देखिए रूट 3 इधर है, रूट 3 इधर है, तो इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो था समझ गए ना, यहाँ पे जो रूट 3 है वो छूट गया था, यहाँ से 64 रूट 3 हो जाएगा। अब क्या आएगा 64 रूट 3 गुने रूट 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3x। अब इसको यहाँ से आप कर लीजिए गुना, तो आएगा कितना 64 गुने 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3x, है ना। 64 गुने 3 इक्वल टू एक्स प्लस 3x दिख रहा है ना यहाँ से। अब देखिए ये हो गया, तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो 64 तिया कितना होता है 4 तिया 12 छत्रिक 18 1 19 मतलब 192 इक्वल टू 3 1 4x आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आप x का वैल्यू रखिए, x इक्वल टू 192/4 है ना, 192/4। यहाँ से आप काट दीजिए होगा 16 और यहाँ पे 8 चौक जो है होता है आपका 32, तो ये आ जाएगा आपका 48 मीटर। x का वैल्यू यहाँ पे मेरा आ गया है 48 मीटर, समझ गए ना यहाँ पे किस तरीके से लाएं। इसके बाद इस स्टेप में गए तो x का वैल्यू मेरा आया है 48 मीटर। तो अब हम यहाँ से a b का वैल्यू ला सकते हैं क्योंकि a b बराबर मेरा कितना आया है x बाई रूट 3 है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कीजिएगा उसका तो देखिए कितना है, x का वैल्यू मेरा 48 आया है। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा 48 बाई रूट 3 आएगा ना, 48/√3। अगर इसको आपको ले जाना है तो यहाँ पे फिर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई बाई रूट 3 यहाँ से कीजिएगा तो कितना आएगा नीचे जब कीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट पेज में ही इसको बनाते हैं। x इक्वल टू कितना आया था 192/4 आया था ना, यहाँ से काट दीजिए इसको तो कितना आया आपका 48 मीटर। x का वैल्यू मेरा 48 मीटर आ गया। अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या था फॉर्मूला x बाई रूट 3 है ना, तो x के जगह दे दीजिए 48 है, नीचे क्या आ जाएगा √3। अब देखिए इसका जो फैक्टराइजेशन आप कीजिएगा तो कितना आएगा 48/√3 गुने √3/√3 है ना। तो इसको कीजिएगा तो 48√3 नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ से काट लीजिए आप तो 16 3 48 मतलब 16√3 मीटर है आपका ए बी का वैल्यू, समझ गए ना। तो ए बी का वैल्यू 16√3 आया है, देख लीजिए इधर हम बनाते हैं 16√3 मेरा ए बी का वैल्यू आया है ना। और तो यहाँ पे दोनों सेम है तो दोनों इसका भी आएगा उतना ही, तो ये भी कितना होगा आपका 16√3। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 16√3 मीटर जो है खंभे का जो होगा वो ऊंचाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा में है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए, मतलब 80 मीटर क्या है सड़क आपका चौड़ा है। तो बोल रहा है कि जो है आपका जो इन दोनों खंभों के बीच सड़क के
एक बिंदु से खंभों के शिखर पर उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है और एक है आपका 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई एवं उन बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब जो बीच का डिस्टेंस है वो आपको पता करना है और खंभों के बीच का जो है वो ये निकालना है, ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। दो चीज़ हमको पता करना है यहाँ पे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये खंभा का क्या होगा, हाइट होगा, ए से लेके यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके का हाइट होगा। और क्या है, एक में आपका 60 डिग्री कोण है, उन्नयन कोण। नीचे से जब देखते हैं हम कोई तो उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और क्या है, जब इसका जो सड़क के उस साइड है, मतलब आमने सामने, मतलब यहाँ पे सड़क है तो इसके आमने यहाँ पे होगा ये वाला। तो यहाँ पे कितना है, ये 30 डिग्री का बना रहा है ना, ये 30 डिग्री का बन रहा है आपका कोण, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन से। तो देख लीजिए ये हो गया आपका ए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी, डी और इसको ई ले लेते हैं, समझ गए ना। तो और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा दिया हुआ है 80 मीटर। क्वेश्चन का है जो है दिया हुआ है 80 मीटर जो है ये सड़क चौड़ा है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक सड़क टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से सड़क है, उसी का जो है वो यहाँ पे खंभा में लगाया हुआ। इसको अगर हम B से लेके C तक का हम x मान लेते तो यहाँ पे क्या होगा 80 माइनस एक्स। प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरीके से सॉल्व किए थे यहाँ पे भी उसी तरीके से। तो मान लीजिए कि आप AB क्या है, यहाँ पे एक AB और यहाँ पे जो DE है ये दोनों एक, मतलब दोनों का जो हाइट है वो सेम है और दोनों खंभा है। और ये C पॉइंट से क्या हो रहा है आपका जो है ये कोण 60 डिग्री और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपका B से लेके E तक का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन से। तो हमको क्या है यहाँ पे B से लेके C तक का डिस्टेंस मालूम करना है, समझ गए ना। B से लेके C तक का और C से लेके E तक का डिस्टेंस हमको मालूम करना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या माने हैं, माना कि BC इक्वल टू एक्स है और CE इक्वल टू क्या है 80 माइनस एक्स है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में फर्स्ट वाले में सॉल्व करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है आपका tan कितना है 60 डिग्री, क्योंकि हमको ये वाला दिया हुआ और ये हाइट निकालना है। तो इसमें क्या होगा P/B है ना। तो tan 60 डिग्री में क्या होता है फॉर्मूला AB/BC। तो AB की जगह ये हो गया, BC की जगह ये हो गया। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 के बराबर। AB का वैल्यू हमको पता नहीं है तो नीचे क्या ऊपर हो जाएगा AB और यहाँ पे x है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो नीचे कुछ नहीं है, एक है। तो क्या आ जाएगा इसका जब कीजिएगा तो ये आएगा AB इक्वल टू x√3। AB का हमको मेरा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से निकल गया। अब क्या कीजिए आप इस त्रिभुज में चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा अगेन क्या है आपका समकोण त्रिभुज क्या है आपका, यहाँ पे CDE ले लीजिए है ना। तो यहाँ पे ले लीजिए CDE में तो क्या होगा यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू DE बाय क्या होगा CE है ना। DE बाय CE ये है इसके लिए लंब और ये है आधार। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और DE के जगह कुछ नहीं है, मतलब DE और CE का जो वैल्यू है ये कितना 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 80 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए यहाँ से। तो ये आएगा आपका यहाँ पे जब कीजिएगा तो ये आएगा DE यहाँ पे कीजिएगा गुने 3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब DE इक्वल टू क्या आएगा 80 माइनस एक्स और ये √3 है तो इसको नीचे ले आते हैं। देखिए 80 माइनस एक्स बाई √3 ये आ गया आपका DE का वैल्यू, यहाँ पे AB का वैल्यू आ गया। तो DE का वैल्यू और AB का वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट करते हैं, समझ गए ना। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में पुट किए थे उसी तरीके से यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए DE का इक्वेशन है, यहाँ पे AB का भी वैल्यू वही होगा तो यहाँ पे AB का वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आप देखिए DE की जगह लिखिएगा यहाँ पे x√3 और यहाँ पे क्या है 80 माइनस एक्स बाई √3। इस इक्वेशन को देखिए, इसी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वाला कितना है x√3 के जगह पे हम लिख दिए ये, क्योंकि आपका जो दिया हुआ है वैल्यू वो AB इक्वल टू क्या है आपका DE के बराबर है ना। तो ये आ गया आपका x√3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे इसको कर लीजिए। देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए इसको। तो ये आएगा आपका x√3 गुने √3 और यहाँ पे 80 माइनस एक्स। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए इसको कीजिएगा अगर आप सॉल्व तो ये आएगा आपका 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसका नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा 3x प्लस x इक्वल टू 80। अब यहाँ पे क्या होगा 3 1 4x इक्वल टू 80 और यहाँ से x इक्वल टू आएगा आपका 80/4, 4 दूना 8, मतलब x का जो वैल्यू है मेरा यहाँ पे वो कितना आया है 20 में आया है।
तो 20 मीटर आ गया आपका एक्स का वैल्यू। तो इसके जगह पे हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा मेरा एक्स का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा ए बी का वैल्यू, ए बी इक्वल टू x√3, और यहाँ पे x का वैल्यू मेरा आया है 20 मीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20√3। तो 20√3 आ गया आपका जो है वो ए बी का वैल्यू। तो ए बी का जितना ही वैल्यू होगा उतना ही डी ई का भी वैल्यू होगा, है ना, डी से लेके ई तक का वैल्यू। तो ये लिख दीजिएगा 20√3, ये भी आ जाएगा आपका 20√3, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। अब हमको पता करना है बी से लेके सी तक का दूरी, जो कि एक्स हम माने हैं, क्वेश्चन में ही यहाँ पे माने हैं ना, बी से लेके सी तक का दूरी हम एक्स माने हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, देखिए यहीं पे लिखते हैं बी सी इक्वल टू है आपका एक्स। तो यहाँ पे एक्स के जगह कितना आया है मेरा 20 आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 20 मीटर। अब देखिए और क्या है, यहाँ पे हम सी ई का वैल्यू निकालना है। तो सी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, मतलब 80 माइनस 20, 80 में से 20 जाएगा तो कितना होगा 60 मीटर हो जाएगा। तो 60 मीटर, 20 मीटर, और यहाँ पे क्या लगा है 20√3, यही तीनों हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। जो खंभा का ऊंचाई होगा वो कितना होगा 20√3 मीटर आएगा, और उसके बीच का जो दूरी आएगा तो ये वाला आएगा आपका 20 मीटर, और ये वाला आएगा आपका 60 मीटर। यहाँ पे से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, और सी से लेके ई तक का है ये 60 है। तो 60 20 80 हो गया यहाँ पे टोटल, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का जो है वो दूसरा सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपर का भाग जो है वो सफ़ेद है और नीचे वाला भाग क्या है आपका काला है। तो ज़मीन पर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों का जो है वो भाग 30 डिग्री के बराबर कोण बनाता है, मतलब दोनों का कोण कितना है 30 डिग्री बनता है। तो बोल रहा है सफ़ेद भाग की लंबाई निकाल। जो सफ़ेद भाग का जो ऊपर वाला भाग है उसका आपको बोलना है, आपको यहाँ पे लंबाई निकाल। तो क्या है आपका जो खंभा है, तो खंभा कुछ इस तरीके से होगा, है ना, सीधा है आपका खड़ा। और क्या है यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो कितना है आपका 30 डिग्री का बना रहा है। देखिए फर्स्ट वाला में कितना है 30 डिग्री बना रहा है, और जो काला वाला भाग लेंगे वो भी आपका कितना है 30 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये कौन बनाएगा आपका काला वाला भाग, तो ये भी 30 डिग्री का है, समझ गए ना। तो ये 30 और ये भी 30 आ गया। तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी, और इसको यहाँ पे डी मान लीजिए। आगे ए से लेके आपका जो डी तक का भाग है ये मान लीजिए कि ये आपका सफ़ेद भाग हो गया, समझ गए ना। ये डी से लेके बी तक का ये वाला जो भाग है ये आपका काला वाला भाग हो गया, ये वाला यहाँ से लेके। तो हमको बोल रहा है यहाँ से ए से लेके डी तक का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमको कितना है 10 मीटर दे दिया है, जो कि ज़मीन की दूरी स्थित है, ये हो गया 10 मीटर, है ना। तो आप मान लीजिए कि ए से लेके बी तक का जो भाग है वो खंभा का है, ए से बी तक का खंभा वाला भाग है, जिसका जो है ए डी भाग क्या है सफ़ेद है, और बी डी भाग काला है ना। और क्या है यहाँ पे मान लीजिए कि कोण डी सी बी इक्वल टू कोण ए सी बी, है ना। क्वेश्चन से ही दिया हुआ है कि दोनों का जो है वो बराबर है। तो डी यहाँ पे डी सी जो है वो डी सी बी हम लिए हैं, उसके बाद ए सी बी लिए हैं, तो इस दोनों का कोण क्या है बराबर 30 डिग्री है। क्वेश्चन से देखना है यहाँ पे दिया हुआ, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री इक्वल टू लिख दीजिए 30 डिग्री। तो हमको ए से लेके डी तक का वैल्यू पता करना है, समझ गए ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं, तो आप लिखिएगा पहले समकोण त्रिभुज क्या है डी बी सी में। तो डी बी सी में यहाँ पे चलिए डी बी सी में क्या होगा डी बी सी में, या डी सी बी कुछ भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमको ये वाला फाइंड करना, और नीचे हमको दिया हुआ है, तो मतलब tan 30 डिग्री होगा। क्यों होगा tan, क्योंकि ये आपका जो लंब है और ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार आपका फॉर्मूला क्या होता है tan में होता है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा डी बी बाई बी सी, है ना। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, समझते हैं ना 1/√3। और डी बी का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड करना है, तो क्या आएगा डी बी, और बी सी के जगह मेरा है आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो है 10, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर का। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ से, तो कितना आएगा √3 डी बी इक्वल टू 10, और डी बी इक्वल टू 10/√3, 10/√3 आ गया। अब इसी तरीके से हम इस त्रिभुज में करते हैं, तो मान लीजिए इसको आप यहाँ से ढक लीजिए। तो अब आपका जो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ये वाला लाइन ढक लीजिए, तो क्या आएगा ए बी सी आएगा ना। तो ए बी सी त्रिभुज का हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो लिखिएगा यहाँ पे अगेन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें डी वाला भी पार्ट आएगा। ये मान लीजिए कि ये आपका सफ़ेद भाग है और ये भाग आपका काला है, समझ गए ना। देखिए तो अब हम क्या निकालना है पूरे भाग का निकालना है। तो यहाँ पे कितना है
30 डिग्री और 30 डिग्री क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि ये सारा का हम निकालना है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, AB बाय BC, AB बाय BC आएगा ना। AB का जो वैल्यू है वो हमको फाइंड करना है और BC यहाँ पे मेरा 10 दिया। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और AB का वैल्यू क्या आएगा, AB और BC के जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 10 है। कितना है, 10 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ से नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 आ जाएगा, और कीजिएगा तो कितना आएगा, AB इक्वल टू 10√3 मीटर। AB का जो वैल्यू है वो कितना आया है मेरा, 10√3 मीटर, और ये है मेरा DB का वैल्यू आया है। तो देखिए अब यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं, मेरा AB फाइंड हो गया है और यहाँ पे DB भी फाइंड हो गया है। तो हमको क्या निकालना है, A से लेकर D तक का वैल्यू निकालना है। तो मतलब क्या करेंगे, AB में से हम यहाँ पे जो है वो BD घटा देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको निकालते हैं, तो आप लिखिएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए AD इक्वल टू AB माइनस BD। AB का वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे जो है वो 10√3, और BD का वैल्यू है यहाँ पे B से लेकर D तक का, या DB कुछ भी बोलिए, ये कितना आएगा 10/√3। इसका LCM ले लीजिए, कितना आएगा √3 के बराबर, यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कितना आएगा 10√3 गुने √3 माइनस 10। और देखिए 10 और ये √3 है। तो देखिए पहले यहाँ पे हम यहाँ से क्या करेंगे, गुना का अति करेंगे, बोर्ड मास से आप लोग जानते हैं। तो पहले आप गुना का कर लीजिए, तो 10 गुने √3 गुने √3 3 के बराबर, माइनस 10 बट्टे क्या आएगा √3 के बराबर, यहाँ से गुना कर लीजिए, 10 दिया 30। देखिए यहाँ पे चलते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ बना रहा है। तो 10 दिया 30 माइनस 10/√3, 30 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 20/√3 है ना। तो 20/√3 यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, तो 20/√3 का वैल्यू क्या होता है जानते हैं, √3 का वैल्यू होता है आपका 1.732, 1.732 बेसिक से आप लोग जानते हैं, इक्वल टू, देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो 20 का जो है वो लिख लीजिएगा 20, और यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए, दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, 3 जीरो आप ऊपर में लगा दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा 1732 आ गया। तो यहाँ से आप इसको काटिएगा तो इसका आपका 11.55 मीटर, 11.55 मीटर जो है आया आपका AD का वैल्यू। जो सफ़ेद वाले भाग का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 11.55 मीटर का। यही हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 22 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो पहला में है आपका, एक ऊर्ध्वाधर बांस पर किसी स्थान से एक बंदर पाता है जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। मतलब एक आपका सीधा बांस खड़ा है इस तरीके से, है ना, और क्या आपका अवनमन कोण मतलब जब आप ऊपर से लेके नीचे की तरफ देखते हैं तो उसका होता है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो आप यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है, और बोल रहा है बांस का जो है 8 मीटर चढ़ जाने पर उसका जो कोण है वो 45 डिग्री बनता है। जब 8 मीटर ऊपर जाते हैं तो बांस से जड़ से वस्तु की दूरी निकालें, मतलब आपका जो नीचे वाला भाग है उसका और वस्तु की दूरी वो दोनों आपको निकालना है। तो मान के चलिए नीचे वाला भाग इस तरीके से होगा, और क्या है बंदर, मान के चलिए यहाँ पे यहाँ से जब कोण बनाएंगे हम इस तरीके से, तो ये आपका कितना है 30 डिग्री है ना, ये आपका 30 डिग्री पे बन रहा है। पहले जब इतना मान के चलिए 8 मीटर आप ऊपर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस ले लिए हैं, ये आपका 8 मीटर, समझ गए। जब यहाँ से अब देखते हैं ऊपर से, यहाँ से अगर बंदर देखता है चढ़ के, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 45 डिग्री हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया 45 डिग्री। तो ये है आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर। तो इसको ले लीजिए A, इसको B, इसको C, और इसको हम D ले लेते हैं। इस तरीके से होगा ABCD। और क्या है ये 8 मीटर है, हमको क्या फाइंड करना है, B से लेके C तक का दूरी, क्योंकि जड़ का दूरी है मतलब ये वाला फाइंड करना, और यहाँ पे B से लेके D तक का दूरी हमको बताना है। तो मान लीजिए कि आप AB क्या है, यहाँ पे AB जो है वो D पॉइंट पे आपका जो है वो उन्नयन कोण कितना है आपका 30 डिग्री है ना, अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जो 8 मीटर जो है ऊपर, यानी यहाँ से लेके जब ऊपर चढ़िएगा इस तरीके से, यहाँ से जब ऊपर चढ़ेगा बंदर तो उसका जो है वो 45 डिग्री का हो जाता है। तो B से लेके C तक का जो है वो हमको दूरी, और यहाँ पे जो है वो जो आएगा वैल्यू, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको h मान लीजिए, क्योंकि ये इसका हाइट हो गया, ये आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पहले, माना कि क्या है B से C तक का दूरी हम x माने और B से D तक हम क्या माने h माने।
ये दोनों मान लीजिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, समकोण त्रिभुज क्या है डीबीसी में फर्स्ट वाला यहाँ पे। तो डीबीसी में क्या निकालना है हमको, हाइट और ये निकालना है। तो इसके लिए क्या है, ये लंब है और ये आधार है। तो क्या आएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू DB बाय BC। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा यहाँ से। तो tan 30 का वैल्यू क्या आता है आपका 1/√3 और DB का वैल्यू h है और BC का वैल्यू x है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। जब कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो कितना आएगा, x इक्वल टू आपका h√3, यहाँ पे √3h। एक्स का वैल्यू हमको यहाँ पे आ गया। तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, समीकरण 1, समझ गए। इसी तरीके से हम इसमें निकालेंगे ABC में। इसको यहाँ से बंद कर दीजिए और ये पूरा जो आएगा ये हमको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप अगेन समकोण त्रिभुज क्या है आपका ABC है, समकोण त्रिभुज ABC में, ये वाले में। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी हमको यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाय BC। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, और AB का जो वैल्यू है ये मेरा क्या है आपका 8 + h लिख सकते हैं हमको। 8 यहाँ का जो दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन से ही, देखिए 8 मीटर है, यहाँ पे आएगा 8 + h बाय नीचे BC का वैल्यू हम x माने हैं और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब नीचे 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x इक्वल टू क्या आएगा 8 + h आ गया। तो इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 आ गया यहाँ पे, समीकरण 1 समीकरण 2। तो अब क्या कीजिए, फर्स्ट को सेकंड में हम जोड़ सकते हैं क्योंकि √3 का वैल्यू हमको यहाँ पे पता है ना। √3 का वैल्यू यहाँ पे √3h लिखे हम, x का वैल्यू। तो आप क्या कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 में यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप जोड़ लीजिए। तो समीकरण 2 ले लीजिए, 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या लिखेगा x इक्वल टू 8 + h है। x के जगह आप लिख सकते हैं यहाँ से समीकरण 1 से √3 + h। तो यहाँ पे लिखेगा √3 + h और यहाँ पे क्या है 8 + h। h के टर्म में आ गया तो h वाले को एक साइड कर लीजिए और जो बिना h का जो है ये वाला कांस्टेंट टर्म इसको एक साइड कर लीजिए। तो इसको कीजिए तो कितना आएगा √3 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ प्लस नहीं होगा, √3h - h इक्वल टू 8। अब क्या देखिए दोनों में h है तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको लिखिएगा h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे है तो -1 इक्वल टू 1। यहाँ पे h दोनों में था इसलिए हम इसको कॉमन ले लिए, तो h इक्वल टू √3 - 1 इक्वल टू 8। अब क्या करते हैं, इसको हम इस साइड ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप क्या लिखिएगा h इक्वल टू, जब इसको इधर ले जाइएगा नीचे की तरफ तो कितना आएगा 8/√3 - 1। जब इसको इधर ले जाएंगे तो आएगा ना √3 - 1। अब क्या कीजिए आप यहाँ पे जो h का वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड आ गया h का वैल्यू ये आया है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे जो x इक्वल टू √3h है तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 3 में जो है क्या है आपका जो वो h का वैल्यू है ये वाला यहाँ से हम पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में जो है वो जो h का वैल्यू है यहाँ से हम पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप समीकरण 1 क्या है x इक्वल टू √3h, यहाँ पे h के जगह लिख देंगे हम गुने 8/√3 - 1 है ना, h का वैल्यू यही यहाँ पे लिख दिए। अब इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 8√3 और यहाँ पे √3 - 1। अब देखिए ये वाला हो जाएगा, यही हो जाएगा x का वैल्यू, समझ गए। तो x का वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे। देखिए जब इसको कीजिएगा सॉल्व, नेक्स्ट पेज में करते हैं अब इसका। तो यहाँ पे 8√3/√3 - 1 था ना यहाँ पे जो है मेरा वैल्यू। तो अब देखिए h का वैल्यू जो था यहाँ पे x का वैल्यू, तो x इक्वल टू आप क्या लिखेगा 8 गुने √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 और यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 - 1 और यहाँ पे क्या है आप इसको गुना कर लीजिए। जब 8 से यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये आएगा 13.856 और इसको यहाँ से घटा लीजिए तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 0.732। यहाँ तक समझ गए। अब क्या कीजिए आप यहाँ से जो है वो इसको हम उड़ा देते हैं यहाँ से दशमलव। जब इसको दशमलव उठाइएगा तो 1 2 3 डिस्टेंस यहाँ से ये आगे चल जाएगा यहाँ पे है ना। तो ये जब 3 जाएगा तो यहाँ पे जो दशमलव है तो ये भी उड़ जाएगा। तो ये कितना आएगा 13,856/732। अब क्या है 732 मतलब 732 है, यहाँ पे दशमलव उड़ गया।
तो देखिए यहाँ से हम दशमलव उड़ा लिए। अब यहाँ पे इसको इससे डिवाइड कीजिए, मतलब इससे जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 18.92 मीटर। 18.92 मीटर जो आएगा वो आपका एक्स का वैल्यू आएगा। तो यही आपको बताना था कि एक्स का वैल्यू क्या होता है। एक्स का वैल्यू मतलब हम BC का जो वैल्यू निकाले हैं, जो नीचे वाला पार्ट का जो था, तो वही आएगा। यही आ जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 23 का जो पहला है, उसमें BC का वैल्यू है जो नीचे वाले पार्ट का, वो यही आएगा 18.92 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा में है, एक पेडेस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगाई है। मतलब एक पेडेस्टल है, उसमें 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। जमीन से उस बिंदु से मूर्ति का जो शीर्ष का उन्नयन कोण है, जब नीचे से कोई ऑब्जर्वर मतलब कोई भी जो दर्शक है वो देखता है तो कितना होता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तो उस बिंदु से पेडेस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो शीर्ष की ऊंचाई निकालें। तो देखिए मतलब क्या है आपका, जो मान लीजिए कि जो एक पेडेस्टल होगा इस तरीके से होगा ना, इस तरीके से बनेगा। और क्या है इसमें जो है वो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला पार्ट होगा, तो ये आएगा आपका 1.6 मीटर। 1.6 मीटर आ गया आपका ये वाला। तो ये मूर्ति का हाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। और ये नीचे वाला जो है ये पेडेस्टल है, मतलब ये जो आप स्टैंड होता है ना किसी चीज़ के खड़ा करने के लिए, यही मान के चलिए ये आपका स्टैंड है। वो ये वाला हाइट हमको पता करना है। अब क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ले लीजिए। और फर्स्ट जो कोण बन रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक का कोण, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो कितना, उन्नयन कोण, जो मूर्ति से लेके एक बिंदु जो है मूर्ति से लेके वो शीर्ष तक का, मतलब ये टॉप से लेके ये बॉटम तक का, ये नीचे वाला पार्ट तक का, ये कितना है आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और क्या है आपका, पेडेस्टल से शीर्ष तक का, मतलब यहाँ से लेके जो स्टैंड है उसका, उससे लेके यहाँ से आपका बन रहा है 45 डिग्री है कोण। समझ गए ना, ये 45 डिग्री का बन रहा है। तो आप इसको ले लीजिए A, इसको B, इसको C और इसको D। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या है हमको नहीं पता, यही हमको बोल रहा है निकालने, पेडेस्टल का हाइट निकालने, मतलब ऊंचाई निकाल। तो इसको हम मान लेते हैं H। और B से लेके C तक का जो दूरी है वो उसी बिंदु से पेडेस्टल का जो है वो दूरी हमको भी फाइंड करना था। इसके लिए हम ले लेंगे X। तो इसको X मीटर ले लीजिए और इसको H है H मीटर ले लीजिए, क्योंकि दोनों मीटर में ही दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में ही, तो इसलिए हम मीटर में ही लेंगे सारा कुछ। समझ गए यहाँ तक। तो हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे B से लेके D तक का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अब हम निकालते हैं। पहले यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है आपका, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया और इसको हटा देंगे तो एक ये हो गया। तो पहले हम DBC में निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज DBC में क्या है आपका 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री नीचे वाला। तो यहाँ पे लिखिएगा tan 45 इक्वल टू DB/BC। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर, और DB का वैल्यू यहाँ पे H लिए हैं और BC का वैल्यू मेरा X है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए नीचे तो आएगा X इक्वल टू H के बराबर। X का जो वैल्यू आएगा वो H के बराबर आएगा, H मीटर के बराबर। तो यहाँ पे ले लीजिए फर्स्ट है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इसी तरीके से हम ABC में करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखिएगा अगेन समकोण त्रिभुज क्या है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा आप tan 60 डिग्री इक्वल टू AB/BC है ना। तो यहाँ पे tan 60 का वैल्यू हमको क्या होता है, √3 के बराबर, और AB का वैल्यू यहाँ पे 1.6 प्लस H हम लिख सकते हैं क्वेश्चन से। तो लिखिएगा यहाँ पे 1.6 प्लस H, और B से लेके C तक का दूरी मेरा X दिया हुआ है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा आपका x√3 इक्वल टू 1.6 प्लस H। यहाँ तक समझ के रुको। अब देखिए मेरा इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x इक्वल टू H है ना, ये इसको मीटर को यहाँ पे हटा देते हैं, समझने में आसानी रहेगा। x इक्वल टू H मीटर है, और यहाँ पे क्या है x√3। तो x के जगह पे हम h लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से हम तो लिख सकते हैं यहाँ पे h का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख दीजिए h इक्वल टू h√3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस h। इस यहाँ पे h हम किस लिए लिखें आप समझ गए ना, इक्वेशन 1 से लिखें। अब देखिए यहाँ पे जब h√3 है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे h√3 तो h वाले को एक साइड कर लेंगे और इसके लिए एक साइड कर लेंगे। तो ये आएगा h√3 माइनस h इक्वल टू 1.6, यहाँ पे लिख लिए। अब h है इसमें तो h को हम कॉमन ले लेते हैं। h इक्वल टू क्या आएगा आपका √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, और यहाँ पे जब कीजिएगा आप तो
एच और यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या आता है 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। तो देखिए यहाँ पे जब इसको यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो h इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखिए जब इसको यहाँ से माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा 0.732 आएगा ना, 1 में से 1 चल जाएगा और यहाँ पे क्या है 1.6 है यहाँ पे दिया हुआ। अब h का वैल्यू हम यहाँ से ला सकते हैं, h का जब वैल्यू लाइएगा देखिए यहाँ से h का वैल्यू लाएंगे तो h इक्वल टू क्या आएगा, जब इधर आएगा तो क्या होगा 1.6 और ये क्या आएगा आपका 0.732 है ना, 0.73। यहाँ से दशमलव उड़ा दीजिए तो क्या आएगा 1.6, यहाँ से भी उड़ जाएगा, मतलब एक जीरो से तो ये दशमलव उड़ गया तो यहाँ पे एक डिजिट कट गया और यहाँ पे क्या है 2 जीरो है, मतलब 1600 बट्टा क्या आएगा 732, 1600 बट्टा 732। इसको यहाँ से काट लीजिए तो ये आएगा आपका 2.18 मीटर। जो h का वैल्यू है, जो ये वाला वैल्यू है डी, बी से लेके डी तक का वैल्यू, ये आया है मेरा कितना 2.18 मीटर। 2.18 मीटर जो है वो पेडेस्टल का जो है वो ऊंचाई होगा। पेडेस्टल का जो ऊंचाई होगा, जो स्टैंड है आपका मूर्ति का, उसका क्या आएगा जो 2.18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23 का ये दूसरा सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण पाता है। मतलब जो व्यक्ति है वो ऊपर बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर, जिसका जो हाइट है वो कितना है आपका 200√3 मीटर है ना। तो वो यहाँ से जब देखता है, जब कोई जहाज आ रहा है, समझ रहे हैं, जहाज आ रहा है तो कितना है 30 डिग्री देख रहा है। जब ऊपर से देखता है यहाँ पे देखिए ये है आपका, यहाँ से ये 30 डिग्री पाता है, समझ गए। इस जहाज को देखने के यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे क्या है 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब 2 मिनट के बाद जो जहाज का जो अवनमन कोण है, मतलब ऊपर से ही मान के चलिए यहाँ पे हम किसी को बैठाए हैं देखने के लिए कि आप यहाँ से जो जहाज देखता है तो 2 मिनट के जब पास होता है तो इसका जो अवनमन कोण है, ये वाला पॉइंट, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। मतलब ये कोण कितना है 60 डिग्री का, 60 डिग्री है, समझ गए। 60 डिग्री 2 मिनट के बाद हो जाता है। जहाज का वेग ज्ञात करें, मतलब क्या है, जो नदी का किनारा है वहाँ से जो उसी दिशा में, मतलब यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ, और ये नदी है तो नदी का इस दिशा में, मतलब पहाड़ के ही दिशा में इस साइड से आपका आ रहा है, समझ गए ना। इस साइड से जो है वो जहाज जा रहा है, देख रहे हैं ना, जहाज यहाँ पे जा रहा है इस तरीके से। तो आपका क्या बोल रहा है, जो जहाज का जो वेग है, मतलब जो जहाज का वेलोसिटी है वो आपको फाइंड करना है, जो किस स्पीड से वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो इसको ले लीजिए आप ए, इसको पॉइंट बी ले लीजिए और इसको सी पॉइंट ले लीजिए, इसको डी पॉइंट ले लेते हैं। और मेरा क्या है आपका हाइट का जो पता है पहाड़ का, तो ए बी जो है वो हाइट हो गया आपका पहाड़ का, और यहाँ पे जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट में जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्वर एक व्यक्ति आपका जो है वो आ रहा है इस साइड, डी पॉइंट से जो है वो 30 डिग्री और यहाँ पे सी पॉइंट पे जो है वो 60 डिग्री बनाता है। तो हमको वेलोसिटी पता करना है उसका, मतलब उसका जो स्पीड है वो पता करना है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी सी में निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपका tan 60 डिग्री, क्योंकि हमको ये पता है और ये वाला निकालना है। नीचे वाला ही निकालेंगे तब ना मेरा वहाँ से, फिर हम क्या करेंगे नीचे वाला पार्ट की हमको दूरी पता चल जाएगा, तो दूरी बट्टे यहाँ पे जो है टाइम हमको पता है, तो दूरी बट्टे जो उसका टाइम करेंगे तो आ जाएगा मेरा वेलोसिटी क्या है ना। फॉर्मूला से जानते हैं। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई नीचे क्या है BC, लंब बट्टे आधार ए बी बाई BC। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 के बराबर, और ए बी का जो वैल्यू है वो क्या है 200√3 है ना, 200√3। और BC का वैल्यू हमको नहीं पता है तो लिख देंगे यहाँ पे BC। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, मतलब BC इक्वल टू 200√3 यहाँ पे BC है तो यहाँ पे आएगा √3, ये BC गुने √3 और यहाँ पे नीचे है तो 200√3। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे जो है इसको इधर ले चलते हैं, तो BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 200√3 और यहाँ पे √3 नीचे है तो ले जाइए यहाँ पे √3 कट जाएगा। तो BC इक्वल टू 200 मीटर का आपका B से लेके C तक का वैल्यू हमको निकल गया। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 200 मीटर का ये आ जाएगा, समझ गए। अब यहाँ से हमको C से लेके D तक का वैल्यू फाइंड करना है, तो C से लेके D तक का हमको वैल्यू फाइंड करने के हम फिर इस त्रिभुज में निकालते हैं, त्रिभुज ABD में, बीच वाला तो हट जाएगा, तो त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे लिखिएगा आप अगेन समकोण
त्रिभुज ए बी डी में तो यहाँ पे क्या है आपका 30 डिग्री है, तो हमको ये दिया हुआ ये पता करना है, इसमें भी tan ही लगेगा। ये जानते हैं ना आप लोग किस तरीके से tan cos या कुछ भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि जो चीज़ दिया और जो चीज़ फाइंड करना है तो उससे रिलेटेड आपका कौन चीज़ आएगा। जैसे tan में है ना आपका लंब बट्टे आधार जो फॉर्मूला होता है P/B, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, इसलिए हम यहाँ पे tan लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है, दूरी यहाँ का फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका AB/BD, और tan 30 का जो वैल्यू होता है वो आता है आपका 1/√3, और AB का जो वैल्यू है वो मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन से ही 200√3 दिया हुआ है ना, ऊंचाई 200√3, और BD का वैल्यू हम यहाँ से हमको पता करना है। तो BD के जगह पे आप यहाँ पे B से लेकर D तक का वैल्यू हम लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा BD इक्वल टू 200√3 गुने √3 है ना। तो लिखिएगा BD √3 गुने √3 3 के बराबर होता है, तो 200 गुने 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 दूना 6, मतलब 600 मीटर का BD का वैल्यू मेरा कितना आया है 600 मीटर, और BC का वैल्यू आ गया, तो ये आ गया आपका 600 मीटर। 600 मीटर आ गया मेरा B से लेके D तक का, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आया आपका 600 मीटर। C से लेके D तक का नहीं, C से लेके D तक का हम निकाल सकते हैं यहाँ से, जब मेरा क्या है आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस पता है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब इसको माइनस कीजिएगा तो आप लिखिएगा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमको क्या निकालना है CD निकालना है, तो यहाँ पे लिखिएगा CD इक्वल टू क्या हो जाएगा BD माइनस BC। BD का जो वैल्यू है ये कितना है, B से लेके D तक का वैल्यू यहाँ पे लाए हैं 600, तो लिखिएगा 600, और BC का वैल्यू 200। 600 में से 200 जाएगा तो आपका क्या कितना आएगा 400 मीटर आ जाएगा। तो 400 मीटर आपका ये वाला आ गया आपका 400 मीटर का, C से लेके D तक का वैल्यू मेरा आ गया 400 मीटर। तो देखिए अब आप देखिए, अब है मेन क्वेश्चन, यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 2 मिनट के बाद जहाज का अवनमन को 60 डिग्री हो जाता है, तो हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है, उसका मतलब वेग। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 2 मिनट में क्या हो रहा है, जहाज 2 मिनट में जहाज कहाँ से कहाँ ला रहा है, मान के चलिए यहाँ पे था जहाज, 2 मिनट में 400 मीटर का दूरी तय कर रहा है। C से लेके D तक का दूरी यहाँ पे 400 है ना, 400 मीटर का दूरी तय करेगा तब यहाँ आएगा C पॉइंट पे आएगा ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 400 मीटर में जो 2 मिनट में कितना है 400 मीटर दूरी तय करता है जहाज का। तो अब हम निकाल लेंगे 1 मिनट में कितना आएगा, तो 1 मिनट में इसी तरीके से निकालिएगा 400/2, यहाँ से काट लीजिए तो कितना आएगा 4 दूना 8, मतलब 200 मीटर। तो 200 मीटर जो है वो इसका ये होगा, 1 मिनट में वो 200 मीटर आपका ये जाएगा। फार्मूला से भी आप जानते हैं जो फार्मूला होता है जो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो ये आपका दूरी था 400 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो आप माइनस कीजिएगा तो C से लेकर D तक आने में जो है वो 400 मीटर का दूरी था, 600 माइनस 400, तो यही हो गया चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो ये दूरी है और समय कितना था 2 मिनट लगा था, तो क्या हो रहा है 1 मिनट में 200 मीटर चल रहा है, तो क्या होगा 200 जो है वो मीटर पर मिनट, 200 मीटर पर मिनट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 25 में है 15 मीटर ऊंचे आधार पर स्तंभ पर 30 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। मतलब 15 मीटर एक आधार है यहाँ पे, ये वाला ये आपका 15 मीटर है, और क्या है इसका 30 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये हाइट होगा ये ले लीजिए 30 मीटर का है ना। और बोल रहा है यहाँ पे जो है वो जड़ से 15√3 मीटर की दूरी पर मूर्ति का अंश है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो जड़ से, मतलब ये है आपका 15√3। तो हमको क्या बोल रहा है, जड़ से यहाँ पे जो अंश का कोण बनता है, तो कोण बताइए, मतलब जो ये वाला एंगल निकलेगा, ये वाला एंगल जो थीटा जो है ये हमको बताना है कितना होगा, और ये पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, समझ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 30 मीटर का यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्तंभ है, जो है वो 15 मीटर के ऊंचे इस पे खड़ा है, ये वाला समझ गए, ये मूर्ति है और ये 15 मीटर का स्तंभ है। तो इसको ले लीजिए A, इसको B, इसको C और इसको हम D लेते। तो यहाँ पे थीटा बोल रहा है, जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का बनेगा वो हमको यहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे B से लेके D तक का जो है वो यहाँ पे एक आधार पर क्या है, A से लेके D तक का है, ये मूर्ति खड़ा है, ये आधार है और ये मूर्ति का साइज है, समझ गए ना, जिसपे ऊंचाई जो है वो आपका 15 मीटर ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला हाइट है इसका, और 30 मीटर इसका है।
तो बी से लेके सी तक का वैल्यू मेरा ये वाला दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल किस में निकालेंगे, डी बी सी में निकालेंगे, क्योंकि हमको इससे तो मतलब नहीं है, यही वाला बोल रहा है निकालने मूर्ति का जो है वो कितने अंश तक जो है वो आपका कोण बनेगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पे समकोण त्रिभुज डी बी सी में क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, टेन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये है हमको दिया हुआ है और हमको थीटा पता करना है, और ये दोनों हमको पता है ना, इसलिए हम टेन लगा रहे हैं। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, डी बी बाई बी सी। टेन थीटा इक्वल टू डी बी का वैल्यू कितना है, 15 है, और बी सी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 15√3। तो यहाँ से हो गया टेन थीटा इक्वल टू, जब इसका यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√3 आएगा ना। टेन थीटा 1/√3 क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं ना, टेन 30 डिग्री के बराबर। टेन 30 डिग्री में जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 के बराबर आता है। तो टेन 30 डिग्री में √3 आता है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यही हो गया आंसर आपका। यहाँ पे थीटा कितना आएगा आपका, 30 डिग्री का आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किए हैं। देखिए थोड़ा सा ये दीर्घ उत्तरीय टाइप का है, लॉन्ग है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आप लोग इसको समझ के बनाइए। कहीं कहीं आपको लगेगा कि यहाँ पे एक ही पेज में हम सॉल्व किए हैं सारा, तो वहाँ पे क्या है, हम इसलिए सॉल्व किए हैं एक ही पेज में, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट पेज खोलते हैं तो वहाँ से क्या होता है, एक दो जो मान के चलिए ये फिगर है, तो इस फिगर में हमको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम एक ही पेज में उसको सॉल्व किए हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी नया सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।